अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एजाज है। आज का जो पॉडकास्ट है ये है सेल्फ डेवलपमेंट पे, और सेल्फ डेवलपमेंट में ये दूसरा एपिसोड है। और आज का जो टॉपिक है ये है शक, अ डाउट। क्या है? टू मी शक एक बीमारी है, इसके नताइज पॉजिटिव नहीं होते। तो कैसे पता लगेगा कि हमें शक है? चलें हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। एक ले लेते हैं दुआ जो हम मांगते हैं। अब इस चीज़ को सामने रखें और अपनी एक्सपेरिमेंट ये कर लें कि हम जब दुआ मांगते हैं, अब हमारा सेल्फ टेस्ट हो रहा है ये, लाइक दुआ मांगने से पहले हम शक करते हैं, दुआ मांगते हुए शक करते हैं, या दुआ मांगने के बाद शक करते हैं। इनमें से एक में भी आ जाता है। एक में भी आ जाता है तो बिल्कुल काम खराब कर लेते हैं आप, क्योंकि शक की तो ज़िंदगी में कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। यार पहले वाला जो पॉडकास्ट था वो मैंने यही बनाया था कि आप जो है कंसिस्टेंट रहें। आप जो काम शुरू करने लगें उसको इस तरह से शुरू करें कि मैंने पूरा करना है, अदरवाइज़ आप शुरू मत करें। उसी से कनेक्ट करता है कि जब आप दुआ मांगने लगते हैं आपको अपनी दुआ मांगने से पहले शक नहीं होना चाहिए कि कबूल होगी कि नहीं होगी। ये आपका डिपार्टमेंट नहीं है, ये आपका काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का डिपार्टमेंट है। अल्लाह ताला ने करनी है कबूल। जब आप दुआ मांग रहे होते हैं ये कबूल होगी कि नहीं, ये फिर भी आपका डिपार्टमेंट नहीं है। तो जब आप दुआ मांग लें फिर भी शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फिर भी आपका डिपार्टमेंट नहीं है। ये तीनों सूरतों में आपका डिपार्टमेंट है ही नहीं। हमारा डिपार्टमेंट सिर्फ एक है कि हम दुआ मांगें, दुआ पर यकीन रखें, हम अल्लाह ताला पे यकीन रखें कि बात पूरी होगी। और अल्लाह ताला सच्चों और अच्छों की सुन भी लेता है और उन बात मान लेता है। शक नहीं होना चाहिए यार। शक एक बीमारी है, और इस बीमारी का इलाज यही है कि हम अपने आप को डे बाय डे, मिनट बाय मिनट इस चीज़ से साइड पे रखें। शक जो है ये किसी भी रिलेशन का दुश्मन है। शक दुआओं की कबूलियत में भी मसला डालता है। मैंने भी कई लाइफ में लोग देखे हैं जो आते हैं, कहते हैं कि यार आप वो काम कर रहे होते हो, तो कोई आता है वो आपको कहता है कि यार ये काम मेरा नहीं हुआ, तेरा भी नहीं होगा, मैंने भी कोशिश की थी। और आप शायद उसको सुनकर ये काम नहीं करते। आप शायद कहते हो यार ये तो बंदा ठीक कह रहा है, ये तो शायद मेरा भी नहीं होगा। शक कर लिया आपने, उसकी बात को मान लिया। मैं आपको एक बात बताता हूँ। जब कोई आपसे बात कर रहा होता है, आप पूछते हो उससे कि यार तूने कितनी मेहनत की है इस चीज़ को पाने के लिए, या आपने उसकी मेहनत खुद देखी है जो आप एकदम से गिव अप कर रहे हो, अपने ड्रीम को तोड़ रहे हो, या आपने उसकी मेहनत को देखा है? नहीं देखा ना। आपने उसको दुआ मांगते हुए सुना कि उसकी दुआओं में कितना असर था, वो अपनी दुआओं में शक करता था या अपने काम पे शक करता था। वो ये चीज़ नहीं बताएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ बता देगा कि यार मेरा ये काम नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा। और हम उसकी बात पर यकीन रख लेते हैं, और हमारी जितनी मेहनत या जितने दिन हमने उस काम में लगाए होते हैं हम वहीं पर छोड़ के बात ख़त्म कर देते हैं। उस बंदे की बात मान लेना। फिर आप अपना ड्रीम चेंज करते, उसमें भी फिर एक अलग टाइम लगेगा। क्या फिर आप जब दूसरा रास्ता चुनोगे उसमें आपको एक नया बंदा मिलेगा, नई बात करेगा, तो ऑटोमेटिकली आप कहोगे यार, और वो फिर यही बात करेगा, कुछ इसी तरह की बात करोगे, आप वो भी छोड़ दोगे। और पूरी ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी। आधा किया, अधूरा किया, छोड़ दिया, यह किया, वो किया, छोटा छोटा किया, और वो सब काम मैंने छोड़ दिए जस्ट बिकॉज आई थॉट कि ये मेरे उसका नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं हुआ। मेरे ख्याल से जो लोग आपको आकर कहते हैं कि यार मैं ये कोशिश कर रहा था या मैंने ये कोशिश की थी, मेरा काम नहीं हुआ तो तेरा भी नहीं होगा, पूछने को छोड़ दें। आपने देखा कि उसने कितनी मेहनत की इस काम में, अपने काम पर और अपने दुआ पर उसने कितना शक किया, कितना नहीं किया। शायद आप वो बंदे हो जो शक नहीं कर रहे हो, आपको अपनी दुआओं पे यकीन है, आपको अपने काम पर यकीन है, आपको मिल जाएगा। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। यार हमने जब उनके काम को देखा नहीं, हमने उसके यकीन को नहीं देखा, तो हम कैसे एक बंदे की बात मानकर अपनी डेस्टिनेशन चेंज कर सकते हैं? मैं आपको बोलूँगा, आप जिस तरह से चल रहे हो आप चलो, यकीन के साथ चलो। यकीन से मंजिलें मिलती हैं, यकीन से मुश्किलें आसान होती हैं, और यकीन के साथ ही दिया जाता है आपको। आप एक्सपेरिमेंट कर लें। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप इन दुआ को लेके आप तीनों चीज़ों पे एक्सपेरिमेंट कर लें। आप देख लें, आप दुआ मांगने से पहले शक करते हो, आप दुआ मांगते वक्त शक करते हो, दुआ मांगने के बाद शक करते हो। तो शक इन तीनों सूरतों में कहीं पर भी आ जाएगा, काम खराब है। आपको अपने ऊपर इतना यकीन होना चाहिए, अपनी दुआ पर यकीन होना चाहिए, अल्लाह ताला पर इतना यकीन होना चाहिए, आपके सामने कुछ भी हो,
اللہ تعالیٰ آپ کو کر کے دے گا، کیونکہ آپ کا یقین ہے. وہ آپ کو میں ایک چیز مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی بڑی حیا کرتا ہے. یہ میرا ایک اللہ تعالیٰ پہ بہت یقین ہے. وہ اس کی حیا کرتا ہے. وہ اتنی حیا کرتا ہے جب آپ کا پراپر یار آدھے یقین والوں کو بھی وہ دے ہی دیتا ہے. کچھ لوگ لائف میں ایسے ہیں جن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، ہوگا کہ نہیں ہوگا. یقیناً ہوگا. آپ کا یقین اتنا سالڈ ہونا چاہیے کہ یار یہ میں نے کام کرنا اور مجھے ملنا ہے. لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے شک نہیں کرنا. شک ایک پورے ایک بڑے کروز میں یا بحری جہاز میں ایک چھوٹا سا وہ سوراخ ہے جو پورا بحری جہاز ڈبا دے گا. شک. تو شک نہیں کریں. آپ نے جو کام کرنا ہے اپنی زندگی کا وہ کریں اور یقین مانیں. شک کے بغیر کریں اور کر کے دیکھیں, ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں. چلیں اس معاملے پہ ایکسپیریمنٹ کر لیتے ہیں کہ دعا کو مانگیں اس یقین سے کہ قبول ہونے جا رہی ہے, اس یقین سے کہ یہ قبول ہو گئی ہے, ہو جائے گی. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے بندے کو نا نوازتا ہی نوازتا. اس کو اپنے پاس رکھنے سے کچھ نہیں ملے گا, اس کے پاس آلریڈی آپ کو دے کے بھی اسی کا ہے. تو میں کوئی اسلامک اسکالر نہیں ہوں, پھر بھی یہ بات ضرور کروں گا, یقین تو ہوں تو انسان, لیکن یقین تو اللہ تعالیٰ پہ رکھتا ہوں. یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ آپ کو ضرور دے گا, کیونکہ آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں, آپ اللہ پہ یقین کر رہے ہیں. آج بھی میں اپنے آپ کو ڈیلی بیس پہ یہ سمجھاتا ہوں, اپنے آپ سے یہ بات کرتا ہوں کہ آج بھی جو بڑی چیز ہے زندگی میں وہ ہے اخلاق, کردار, اور جو بڑی چیز ہے وہ ہے اپنے لوگ. شک مت کریں یار. شک کرنے سے بڑے بڑے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, بڑے بڑے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں شک کرنے سے. تو جیسے میں نے بھی آپ کو مثال دی ہے, کسی کے کہنے پر اپنی محنت کو گیو اپ مت کریں, یا کوئی شیطانی وسوسے کی وجہ سے اپنی محنت کو ختم مت کریں. دیکھیں گیو اپ آپ کرو گے نا, میری نظر میں گیو اپ کرنا آپشنل ہے لیکن سلوشن نہیں ہے. تو بہت سمپل سی چیز ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے پوری زندگی یا 2 سال 1 سال 1.5 سال محنت کریں, اینڈ میں آ کے یو جسٹ گیو اپ بیکاز somebody told you, اور یہاں پہ وسوسہ تھا کہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ شک ہے. اپنے ساتھ اس طرح کی زیادتی مت کیا کریں. دعاؤں پہ یقین رکھیں, یقین مانیں, اللہ پہ یقین رکھیں, سب ٹھیک ہو جائے گا. تو گائز یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. میں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملوں گا. سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ہو سکے تو شیئر کر دیں. اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ اینڈ یور شو ٹائم. اور گائز انشاءاللہ I'll see you next time. اوکے, اللہ حافظ. تھینک یو.